नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतना श्रीवास्तव, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, आपको इंफीरियर ओवरी के संबंध में जानकारी देने जा रही हूँ। इंफीरियर ओवरी समझने के लिए आपको कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा, जैसे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इंफीरियर ओवरी के संबंध में क्या थ्योरीज दी गई हैं। जैसे आप यहाँ सिनॉप्सिस में देख रहे हैं कि दो थ्योरीज दी गई हैं, एपेंडिकुलर थ्योरी एंड एक्सियल थ्योरी, और लास्ट में आप कंक्लूजन एंड रेफरेंस बताते हैं। इंट्रोडक्शन। इंफीरियर ओवरी को समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि फ्लावर्स में ओवरी किसे कहते हैं। ओवरी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल का निचला बेसल पार्ट है जो थैलेमस से अटैच्ड होता है। जनरली ओवल शेप्ड होता है। ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फल का निर्माण करती है। इसके भीतर प्लेसेंटा डेवलप होता है और प्लेसेंटा में ओव्यूल या बीजांड लगे होते हैं। ओव्यूल जो फर्टिलाइजेशन के बाद बीज का निर्माण करते हैं और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पल है वो 3 पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसमें ओवरी जो है उसका सबसे निचला पार्ट है जो थैलेमस से अटैच्ड होता है। ओवरी के थैलेमस पर अटैच्ड रहने की जो व्यवस्था है या अरेंजमेंट है, उसके आधार पर फ्लावर्स 3 प्रकार के होते हैं, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और इपिगाइनस। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और इपिगाइनस फ्लावर्स ये बताते हैं कि फ्लावर में ओवरी की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर हम इंफीरियर ओवरी में ओवरी की पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे कि ओवरी की पोजीशन जो प्राथमिक रूप से प्रिमिटिव फ्लावर्स में सबसे ऊपर थी, सुपीरियर थी, यानी ओवरी जब थैलेमस पर सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है और अदर ऑर्गन्स जैसे स्टैमेंस, पेटल्स, सेपल्स ओवरी के नीचे की ओर क्रमशः लगे हुए होते हैं, तो ऐसी ओवरी को हम क्या कहते हैं? सुपीरियर ओवरी कहते हैं। सुपीरियर ओवरी बियर करने वाले फ्लावर्स को हाइपोगाइनस फ्लावर्स कहते हैं। फिर दूसरा प्रकार होता है जहां पर थैलेमस थोड़ा सा धंसने लगता है, कॉन्केव होने लगता है। ऐसी स्थिति में ओवरी की पोजीशन थोड़ा नीचे पहुंच जाती है और उसके चारों तरफ यानी पेरीफेरी पर, ओवरी की पेरीफेरी पर स्टैमेंस, पेटल्स और सेपल्स क्रमानुसार लगे हुए होते हैं। ऐसे फ्लावर्स को हाफ इंफीरियर ओवरी वाले फ्लावर्स कहते हैं और इसका टेक्निकल टर्म है पेरिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस फ्लावर का अर्थ है कि जब अदर फ्लोरल ऑर्गन्स ओवरी के पेरिफेरी पर लगे हों, पेरिफेरी टू ओवरी। इसी प्रकार ओवरी की पोजीशन की जो तीसरी अवस्था है उसे इपिगाइनस कंडीशन कहते हैं। ऐसे फ्लावर जिसमें थैलेमस और गहरा कपनुमा हो जाता है, कॉन्केव से कपनुमा हो जाता है और ओवरी की पोजीशन एकदम नीचे चली जाती है। स्टैमेन, पेटल्स और सेपल्स क्रमानुसार ऊपर की ओर लगे होते हैं या थैलेमस के टॉप मार्जिन पर लगे हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में ओवरी कंप्लीटली इंफीरियर हो जाती है और इस ओवरी को इंफीरियर ओवरी कहते हैं। ऐसे फ्लावर्स को इपिगाइनस फ्लावर्स कहते हैं। तो ये हुआ कार्पल, ओवरी और ओवरी की विभिन्न स्थितियों का परिचय। यह स्लाइड आपको ओवरी की विभिन्न पोजीशंस के बारे में बता रही है। इस स्लाइड में फर्स्ट डायग्राम आप देखेंगे कि यहाँ पर थैलेमस उभरा हुआ है, डोम शेप्ड है और ओवरी की पोजीशन
टॉप मोस्ट पर है और उसके नीचे ग्रेजुअली स्टैमेंस, पेटल्स और सेपल्स लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं और सुपीरियर ओवरी बियर करने वाले फ्लावर्स को हाइपोगैनस फ्लावर कहते हैं। ये डायग्राम आपको एलएसआ फ्लावर के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट फ्लावर आप देख रहे हैं जिसमें कि थैलेमस स्लाइटली कॉनकेव हो गया है और स्टेमस एंड पेटल्स ओवरी के स्लाइटली ऊपर पेरिफेरी पर लगे हुए हैं। इस कंडीशन में जब अदर ऑर्गन्स ओवरी के पेरिफेरी में लगे होते हैं और ओवरी स्लाइटली नीचे चली जाती है थैलेमस पर, इसे हम हाफ इंफीरियर ओवरी कहते हैं। और ऐसे हाफ इंफीरियर ओवरी बेयरिंग फ्लावर्स को पेरिगाइनस फ्लावर कहा जाता है, जहां पर अदर फ्लोरल ऑर्गन्स ओवरी के पेरिफेरी में लगे होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं जिसमें कि थैलेमस टोटली कप शेप हो गया है और ओवरी की पोजीशन एकदम नीचे चली गई है। स्टैमेंस, पेटल्स एंड सेपल्स इस कप शेप्ड थैलेमस के ऊपर मार्जिन पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और ओवरी टोटली इंफीरियर दिख रही है। इस पोजीशन को इंफीरियर ओवरी कहते हैं। और ये यहाँ पर आप इंफीरियर ओवरी बेयरिंग फ्लावर का एलएस देख रहे हैं। इस तरह इंफीरियर ओवरी बियर करने वाले फ्लावर्स को इपिगाइनस फ्लावर कहते हैं। यह स्लाइड विभिन्न प्रकार की ओवरी को प्रदर्शित कर रही है। फर्स्ट फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं पॉपी का फ्लावर है जो पार्शियली ओपन दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ओवरी की पोजीशन सुपीरियर है और सारे अदर फ्लोरल ऑर्गन्स जैसे स्टैमेंस एंड पेटल्स ये ग्रेजुअली ओवरी के नीचे की ओर लगे हुए हैं। तो ऐसे फ्लावर को हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं, जहां पर ओवरी की पोजीशन अदर ऑर्गन्स की तुलना में अपर होती है, सुपीरियर होती है। नेक्स्ट फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये लिली के फ्लावर का एलएस खुला हुआ ओपन फ्लावर है जिसमें कि थैलेमस स्लाइटली कॉनकेव हो गया है, प्लेट नुमा धस गया है और ओवरी स्लाइटली धसी हुई दिखाई दे रही है। स्टैमेंस और पेटल्स एंड सेपल्स इसके पेरिफेरी में लगे हुए हैं। तो इस तरह के फ्लावर को आप पेरिगाइनस फ्लावर कहते हैं, जो यहाँ आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। लिली में आपको बहुत अच्छे से क्लियर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एपिगाइनस फ्लावर है। रोज का फ्लावर को हाफ ओपन करके दिखाया गया है जिसमें कि ये थैलेमस कंप्लीटली कप शेप हो गया है, हाइपेंथियम बना रहा है। ओवरी बिल्कुल नीचे चली गई है और स्टैमेंस, पेटल्स एंड सेपल्स जो कि थैलेमस के अपर मार्जिन पर ऊपर की ओर ओवरी से ऊपर लगे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में ओवरी को इंफीरियर ओवरी कहते हैं और फ्लावर को एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं। तो ये सारे फोटोग्राफ्स जो है आपको दिखा रहे हैं ओवरी की पोजीशन को। पोमग्रेनेट में भी आप देखते हैं कि ऐसा कप शेप थैलेमस फॉर्म हो गया है, यहाँ पर भी इंफीरियर ओवरी होती है। चेरी में भी देख रहे हैं आप कंप्लीट इंफीरियर ओवरी दिखाई दे रही है। एप्पल में भी देखेंगे आप ये कंप्लीट इंफीरियर ओवरी है। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि फ्लावर का एलएस आपको दिखाया गया है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दिखाया गया है जिसमें कि थैलेमस कप शेप हो गया है और ओवरी की पोजीशन नीचे चली गई है। स्टैमेंस, पेटल्स और सेपल्स जो है थैलेमस के कप शेप थैलेमस के अपर मार्जिन पर लगे हुए हैं। इस प्रकार यह इंफीरियर ओवरी की पोजीशन को शो कर रहा है। अदर डायग्राम्स भी यहाँ पर ये कप शेप्ड हाइपेंथियम थैलेमस के अंदर लगी हुई ओवरी को शो कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटली कैसे इंफीरियर ओवरी वाले फ्लावर्स दिखाई देते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में। ये एलएस के द्वारा आप देख सकते हैं। Definition of the inferior ovary. When the other floral organs, stamens, petals and sepals are situated above the ovary on the thalamus, this type of ovary is called as inferior ovary. Inferior ovary का अर्थ है कि थैलेमस पर ओवरी की पोजीशन नीचे हो और अदर ऑर्गन्स जैसे कि स्टैमेंस,
पेटल्स एंड सेपल्स थैलेमस पर अपर रीजन पर लगे हुए हों, ऐसी कंडीशन में ओवरी इंफीरियर हो जाती है। तो इंफीरियर ओवरी की परिभाषा आप इस प्रकार देख सकते हैं कि इंफीरियर ओवरी फ्लावरिंग प्लांट्स के कार्पल का वह पार्ट है जो कि थैलेमस पर नीचे धंसा हुआ होता है और अन्य अंग जैसे कि स्टेमन्स, पेटल्स और सेपल्स ओवरी की तुलना में थैलेमस पर ऊपर लगे हुए होते हैं अलग अलग अपने वर्ग में। इस प्रकार की ओवरी को इंफीरियर ओवरी कहते हैं। इंफीरियर ओवरी के संबंध में अलग अलग अवधारणाएं प्रस्तुत की गई हैं। इसके संबंध में दो कंसेप्ट या थ्योरीज दी गई हैं, अपेंडिकुलर थ्योरी और एक्सियल थ्योरी। अपेंडिकुलर थ्योरी को कैंडोलियन थ्योरी या कॉन्क्रीसियस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह से एक्सियल थ्योरी को रिसेप्टिकुलर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अपेंडिकुलर थ्योरी लिनियस, गोथे, डी कैंडोले, वॉन टेगम और वॉर्मिंग के द्वारा सपोर्ट की गई थी एवं सजेस्ट की गई थी। इसी तरह एक्सियल थ्योरी जर्मन स्कूल ऑफ बॉटनिस्ट श्लीडेन, मैग्नस, पायर, ईकलर, सैक्स के द्वारा सपोर्ट की गई थी। Appendicular theory. According to this theory, inferior ovary is considered formed by the adhesion of the bases of outer whorls to the gynoecium. The axis forms no part of the ovary wall. Appendicular theory लिनियस, गोथे, डी कैंडोले, वॉन्टेगम, वॉर्मिंग के द्वारा सजेस्ट की गई थी और सपोर्ट की गई थी। इस थ्योरी को मान्यता विशेष रूप से अमेरिकन साइंटिस्ट ने दी है और अमेरिका में इसको माना गया है। इस अपेंडिकुलर थ्योरी का अर्थ है कि कार्पल को छोड़कर उसके अन्य अपेंडेजेस जैसे कि स्टेमन्स, पेटल्स और सेपल्स, इनके एडेनेशन और कोनेशन के कारण एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर हाइपेंथियम का फॉर्मेशन होता है और उस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के कारण ओवरी की पोजीशन थैलेमस पर नीचे चली जाती है, लोअर हो जाती है, जिसके कारण इंफीरियर ओवरी का फॉर्मेशन होता है। यह स्लाइड एपेंडिकुलर नेचर ऑफ इंफीरियर ओवरी को चित्रों के द्वारा प्रस्तुत कर रही है। ये डायग्राम्स मॉर्फोलॉजी ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स ईम्स के द्वारा की बुक से लिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से अपेंडेजेस यानी फ्लोरल ऑर्गन्स जैसे कि स्टेमन्स, पेटल्स और सेपल्स आपस में फ्यूज होते हैं और उनके वेस्कुलर ट्रेसेस कैसे आपस में फ्यूज होकर एक कॉमन स्ट्रैंड बनाते हैं और ऊपर तक जाते हैं और टर्मिनल पॉइंट पर इनके आपस में फ्यूजन के कारण किस प्रकार से हैपेंथियम का फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली अपेंडिकुलर थ्योरी में दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ध्यान देने के कि अपेंडिकुलर थ्योरी कहती है कि ओवरी को कार्पल को छोड़कर अदर फ्लोरल ऑर्गन्स में एडेनेशन और कोनेशन की फिनोमेना हुई है। एडेनेशन का अर्थ है कि ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे पर कैसे अटैच होते हैं, जैसे कि स्टेमस पेटल से अटैच होता है, पेटल सेपल से अटैच होता है। तो इपिपेटलस कंडीशन के बारे में आपने सुना होगा। ये वास्तव में एडेनेशन के कारण ही होती है। और एडेनेशन क्यों होता है? जब ये वर्ल एक दूसरे के काफी पास पास अरेंज होती है, यानी स्टेमन्स की वर्ल, पेटल्स की वर्ल, सेपल्स की वर्ल एक दूसरे के काफी नजदीक इनके प्राइमोर्डिया होते हैं, तो इनके आपस में फ्यूजन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पहला पॉइंट जो है कि एडेनेशन की फिनोमेना होती है ऑर्गन्स में, स्टेमन्स, पेटल्स और सेपल्स में। दूसरा पॉइंट है कोनेशन की फिनोमेना होना। कोनेशन की फिनोमेना का मतलब है कि पेटल्स अपने कॉर्नर से अपने नियरेस्ट पेटल्स के साथ जुड़ जाता है, इसी तरह स्टेमन्स अपने कॉर्नर से अपने नियरेस्ट स्टेमन से जुड़ जाते हैं और ये सभी ऑर्गन कोनेशन के कारण आपस में जुड़कर एक सिम्पेटलस या गैमोसिपेलस और गैमोपेटलस जैसी कंडीशन फॉर्म करते हैं। और सेपल्स और पेटल्स इनके आपस में फ्यूजन के कारण एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपने गैमोपेटली की कंडीशन में और गैमोसिपेलस कंडीशन में देखा होगा। तो सेम फिनोमिना यहाँ पर होती है कि
ऑर्गन्स आपस में कोहेजन के द्वारा जुड़ करके गैमो कंडीशन शो करते हैं और कोहेजन के कारण ये कप शेप हो जाते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसा हो जाता है? ट्यूबुलर कप शेप हो जाता है और एडिशन के कारण स्टेमन्स, पेटल्स और सेपल्स आपस में जुड़ जाते हैं। एडिशन की फिनोमेना इसलिए होती है कि इनके प्राइमोर्डिया एक दूसरे के काफी नजदीक होते हैं और इस प्रकार से कोहेजन और एडिशन के कारण इनके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो भी आपस में फ्यूज होकर एक कॉमन वेस्कुलर बंडल बनाते हैं और ये कॉमन स्ट्रैंड कुछ हाइट तक या कुछ लेंथ तक ग्रो करता है और एक गहरा कप का फॉर्मेशन करता है। बाद में ये स्ट्रैंड अपने अपने ऑर्गन्स का प्राइमोर्डिया बनाएंगे। स्टैमेन का प्राइमोर्डिया, पेटल्स का प्राइमोर्डिया और सेपल्स का प्राइमोर्डिया फॉर्म करते हैं कप के टॉप मार्जिन पर, कप की रिंग पर ये फॉर्मेशन करते हैं और वहां से सेपल्स, स्टैमेन्स, सेपल्स और पेटल्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोहेजन के कारण एक कप शेप्ड थैलेमस का फॉर्मेशन हो रहा है, अपेंडेजेस के कोहेजन के कारण एक कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही एडिशन के कारण या एडिनेशन के कारण सारे ऑर्गन आपस में फ्यूज जुड़ जा रहे हैं और ये जाकर के कप के टर्मिनल पॉइंट पर, टर्मिनल मार्जिन पर स्टेमन्स, पेटल्स और सेपल्स के प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण ओवरी की पोजीशन थैलेमस के बेस पर रह जाती है, नीचे आधार पर रह जाती है, तो ओवरी इंफीरियर हो जाती है और अदर ऑर्गन्स जो थैलेमस के टॉप पर प्रेजेंट हो जाते हैं, सुपीरियर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन को इंफीरियर ओवरी कहते हैं और इस तरह के फ्लावर्स को एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं। तो इन डायग्राम्स में एक्चुअली इन अपेंडेजेस के फ्यूजन, कोहेजन और एडिशन, फ्यूजन और एडिनेशन, कोनेशन और एडिनेशन की फिनोमिना को बताया गया है। ये स्लाइड अपेंडिकुलर थ्योरी ऑफ इंफीरियर ओवरी के संबंध में उन्हीं पॉइंट्स को शो कर रही है जिनके बारे में भी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किया है। फर्स्ट पॉइंट है inferior ovary developed due to tendency in all organs that stand close together to become fused. The specialized flower with its appendages in its close whorls usually show extensive fusion, both conation and adenation. The more primitive flowers with some or all organs spirally arranged have little fusion among their appendages. The inferior ovary is a characteristic of highly specialized taxa. Anatomy shows clear proof of fusion, especially of adenation. The vascular structure of epiphyllous stamens shows all steps in adenation of stamens to petal. Similarly, in organs in closely placed whorls are so fused that the vascular traces of organs in different whorls become united. The traces of sepals, petals and stamens that lie in or near the same radius of the flower may be fused and form a single vascular bundle. This morphologically compound bundle may show structural evidence of compound nature. Comparison of vascular structure of the inferior ovaries of many families demonstrate stages in the fusion of traces of the appendages and the appendicular nature of inferior ovary. इस प्रकार इन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में कंसीडर कर सकते हैं, ले सकते हैं। In genus Rosa, receptacle is an invaginated structure and carpels borne on the surface near the bottom of the hollow center. The distal part is appendicular, consisting of bases of sepals, petals, and stamens. The collar-like cup-shaped structure on which perianth and stamens are borne, which surrounds the gynoecium, is called hypanthium. Under the appendicular theory, it is considered to consist of the fused bases of
sepals, petals, and stamens. In rosa, the vascular cylinder spreads out into the base of the fleshy cup, which bears the perianth and stamens on its rim, then dips down into the central cavity, contracting and rise from the base into the pedicel of the secondary flower above, which its form is repeated. All appendages may be present in both flowers, with the upper stele arising between the carpels of the lower flower. In the pear, vascular cylinder extends directly up through the center of the flower without spreading and invagination characteristics of the rose and into the pedicel of the second flower where it follows the similar course. In case of apple and pear, the vascular stele continues through the flower and fruits without expansion or inversion. Only a slender central part of the core extending between the carpels is caudine, and the rest of the flower and fruit are appendicular. The interpretation of the apple ovary and the flesh of its fruit as axial in nature is inaccurate. If the fleshy part of the apple and pear were axial, the vascular stele would expand. Now, this is axial theory. Axial theory जो जर्मन साइंटिस्ट के एक ग्रुप के द्वारा सपोर्ट की गई थी, सजेस्ट की गई थी, वे हैं शील्डन, मैग्नस, पायर, ईक्लर, सैक्स एंड मैनी अदर्स। इनका कहना है कि ओवरी की पोजीशन का इंफीरियर होना, ये एक्सिस लाइक स्ट्रक्चर यानी एक्सियल स्ट्रक्चर जो कि फ्लावर का थैलेमस है, एक एक्सियल स्ट्रक्चर है, तो थैलेमस के टिश्यूज में होने वाले डेवलपमेंट के कारण ही ओवरी की पोजीशन लोअर हुई है। ये डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इस बारे में ये कहा गया है कि थैलेमस के जो मिडिल पॉइंट के सेल्स हैं उनमें सेल डिवीजन स्लो होता है कंपैरेटिवली मार्जिनल सेल्स की तुलना में। तो थैलेमस की मार्जिन्स की कोशिकाएं या मार्जिनल मेरिस्टेम एक्टिव होकर के फास्ट ग्रोथ करता है, जिसके कारण वो ऊपर उठ जाता है और बेस पर प्रेजेंट सेल्स में स्लो ग्रोथ होती है, तो बेस एक कैविटी के रूप में नीचे की ओर धंसा रहता है। तो मार्जिनल सेल्स में फास्ट ग्रोथ होने के कारण एक कप शेप्ड हाइपेंथियम का फॉर्मेशन होता है और इसी कप शेप हाइपेंथियम के अपर मार्जिन पर स्टैमेंस, पेटल्स और सेपल्स को वेस्कुलर ट्रेसेस सप्लाई होते हैं या स्टैमेंस, पेटल्स एंड सेपल्स के प्राइमोर्डिया का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण कार्पल थैलेमस में बेस में नीचे रह जाता है और अदर ऑर्गन्स कप शेप्ड थैलेमस के अपर रिम पर, अपर मार्जिन पर डेवलप होते हैं और ओवरी की पोजीशन इंफीरियर हो जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया में थैलेमस जो एक एक्सिस लाइक ऑर्गन है, एक्सिस का मॉडिफिकेशन है, उसमें होने वाले सेलुलर ग्रोथ या डेवलपमेंट पार्टिसिपेट करता है और उस डेवलपमेंटल पैटर्न के कारण ही ओवरी की पोजीशन नीचे, अदर ऑर्गन्स की पोजीशन सुपीरियर हो जाती है और इंफीरियर ओवरी का फॉर्मेशन होता है। इन तथ्यों से रिलेटेड ये पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। The inferior ovary is considered to consist largely of tissues of the axis to represent an invaginated floral receptacle which surrounds the gynoecium. Originally, the theory of the German school of botanists, it was supported by Schilden, Magnus, Payer, Eckler, Sachs, and many others. This theory suggests that the meristem of the receptacle ceases to grow in length and the apex is surrounded by continuing distal growth of a ring of lower tissues which surpass the apex, enclosing it in a greater or less degree.
The lateral ring carries the primordia of the lower appendages to a distal position on the floral axis. Axial theory. Axial theory के next point है the true structure of the flower is also shown by the vascular anatomy. The stellar bundles extend to the apparent top of the ovary, then inward and downward to the base of the hollow, where they supply the carpels. The distal downward running part of the carpel form in the receptacular stele and inner cylinder of the inverted bundles. The carpel derive their traces from these inner series, but this interpretation cannot be extended to all inferior ovaries. एक्सियल नेचर ऑफ इंफीरियर ओवरी के ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि रोज के संबंध में दिए गए, रोज के को एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं कि इस रोज फ्लावर में आप देखते हैं कि सेंट्रल पोजीशन पर एक और एक्सेस निकाला, फ्लावर के अंदर एक और एक्सेस निकल आया है और ये एक्सेस अगेन फिर एक फ्लावर बियर करता है। तो ये थैलेमस पर फिर से एक नए एक्सिस के ग्रो होने की फिनोमिना ये बताती है कि थैलेमस जो है एक्सियल नेचर का है और अब थैलेमस में होने वाली सेलुलर डेवलपमेंट जो कि ओवरी की इंफीरियर पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इस थ्योरी को एक्सियल थ्योरी कहा जाता है। ये भी रोज का ही फोटोग्राफ है जिसमें आप देख रहे हैं कि फ्लावर के बीचों बीच से लीफी एक्सिस निकला हुआ है। ये भी रोज का फोटोग्राफ है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक नया फ्लावर फ्लोरल थैलेमस जो है ऊपर तक ग्रो कर गया है कार्पल्स के बीच में से निकलकर और फिर से एक नया फ्लावर डेवलप कर रहा है। एक्सियल नेचर ऑफ इंफीरियर ओवरी के संबंध में ये कुछ डायग्राम्स हैं जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स बाय ऑथर ईम्स के द्वारा लिया गया है। डायग्राम उनकी बुक से लिया गया है जिसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम, ए डायग्राम आप देखिए कि थैलेमस में की ग्रोथ, थैलेमस के मार्जिनल रीजन की ग्रोथ फास्ट होती है और ये ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है, जबकि इसका बेसल पॉइंट में ग्रोथ स्लो है जिसके कारण वो नीचे रह जाता है। और थैलेमस की ग्रोथ के साथ साथ वेस्कुलर ट्रेसेस भी ऊपर की ओर रिम में ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली ऊपर जाते हैं, फिर अगेन वो टर्न बैकवर्ड नीचे की तरफ ग्रो राउंड करते हैं, मुड़ते हैं, इन्वर्टेड टर्न होते हैं और फिर ये अगेन एक नया थैलेमस या नया एक्सिस फॉर्म कर रहे हैं। उस नया एक्सिस में एक नए फ्लावर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक्चुअली एक्सियल वेस्कुलर स्टैंड जो कि थैलेमस के अलग अलग तरह की सेल्स के डिफरेंट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट के कारण एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और वेस्कुलर स्टैंड डिवाइड होकर के रिम में आगे ग्रोथ करता है, अगेन डाउनवर्ड ग्रोथ करता है और फिर से एक नए थैलेमस एक्सिस के अंदर एंटर करता है और इस तरह से फ्लावर के अंदर एक फ्लावर का डेवलपमेंट दिखाई देता है। जनरली ये रोजेसी फैमिली में होता है। दूसरा डायग्राम यहाँ पर एप्पल या पोम के लिए दिखाया गया है जिसमें कि ये कहा गया है कि थैलेमस फ्रूट फॉर्मेशन में भाग लेता है, लेकिन अगर ये एक्सियल पार्ट ही होता तो इसमें अन्य वेस्कुलर स्टैंड्स भी दिखाई देते फ्रूट में। तो इस तरह से ये इसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं माना गया है एक्सियल थ्योरी को पोम के लिए, लेकिन फिर भी जो इसका स्ट्रक्चर है वो बताता है कि एक्सिस में थैलेमस से फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ है, अगेन थैलेमस के बीच से एक्सिस ऊपर ग्रो करता है और वो फिर से एक नए फ्लोरल एक्सिस को डेवलप करता है। ये डायग्राम भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि ये बताते हैं कि किस तरह से थैलेमस ने कप शेप्ड हाइपेंथियम का फॉर्मेशन किया और वेस्कुलर स्टैंड इस हाइपेंथियम में कैसे ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, फिर नीचे इन्वर्टेड होकर के नीचे की ओर आते हैं और नीचे आकर अगेन कार्पल को सप्लाई होते हैं और वेस्कुलर स्टैंड की कुछ ब्रांचेस फिर से एक नया थैलेमस का फॉर्मेशन करती है। एक्सियल थ्योरी के संबंध में, एक्सियल नेचर ऑफ इंफीरियर ओवरी के संबंध में कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। Interpretations of the form and the extent of receptacle under the axial theory have been varied.
In some earlier description, only the central column and the placentae were called kaolin, and ovules were considered as buds which originate only on the axis. In later interpretations, the wall of the ovary was considered axial, with the carpels merely roofing the ovular chamber and forming the style and stigma. Ontogenetically, there is no structural inversion or invagination in these axial forms. The meristems of the receptacle cease to grow in length, and the apex is surrounded by continuing distal growth of a ring of lower tissues which surpass the apex, enclosing it in greater or less degree. The lateral ring carries the primordia of lower appendages to a distal position on the floral axis. The stellar bundles extend to the top of the ovary, then inward and downward to the base of the hollow where they supply the carpels. The distal downward running parts of the carpel form in the receptacular stele an inner cylinder of inverted bundles. The carpels derive their traces from this inner series. The transfer of stem building activity from the apex of the floral meristem to its shoulders and downward continuation of the stellar bundles are evidence that ovaries with the ontogeny and anatomy are axial in part, but this interpretation cannot be extended to all inferior ovaries. Ontogeny of inferior ovary. Ontogeny has claimed. Ontogeny of inferior ovary. Ontogeny has been claimed to support the receptacular nature of the inferior ovary in the apple. The development of this ovary by a ring-shaped or conical primordium is considered evidence of kaolin nature. If the ovary were made up of appendages, there would be several or many primordia. The units entering into the compound structure are congenitally fused and arise in masses. The tube of the gamopetalous corolla, made up of fused petals, similarly arise from a simple meristem. Reference Morphology of Angiosperms by author J. Eames. Morphology of Angiosperm by K.R. Spornick, and diagrams and photographs are taken from Google.